नमस्कार। आज हम बात करेंगे बेड मेडिटेशन यानी कि बिस्तर ध्यान की। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, आपको इस ध्यान विधि को बिस्तर पर लेटकर करना है और इस ध्यान को करते करते ही सो जाना है। और इसके जो लाभ हैं वो आप एक बार जान लें। अगर आपको अनिद्रा की समस्या रहती है, आपको नींद नहीं आती है, आपको इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है और आप खूब गहरी नींद लेकर सोना चाहते हैं, मीठी मीठी नींद लेना चाहते हैं, तो या अगर आप अपने नींद की अवधि को कम करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप 8 घंटे की बजाय 4 या 5 घंटे में ही अपनी नींद के समय को पूरा करना चाहते हैं, तो या अगर आपको दिन में समय नहीं मिलता है, आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और आप अगर रात को सोते सोते ही अगर ध्यान को करना चाहते हैं, या आप अगर अपनी नींद को ध्यान में बदलना चाहते हैं, तो इस ध्यान विधि को आपको करना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको कुछ मानसिक समस्याएं, जैसे कि अगर आपको तनाव रहता है, चिंता रहती है, डिप्रेशन की आपको प्रॉब्लम है, या आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, आपको बुरे बुरे सपने आते हैं, आपको बेचैनी रहती है, आपको चिड़चिड़ापन आपको रहता है, तो इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए, या यदि आपको कुछ शारीरिक समस्याएं जैसे कि ब्लड प्रेशर का रहना, या सिर में दर्द रहना, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, इस प्रकार के पेन्स को दूर करने के लिए, या आपको एनर्जी की कमी रहती हो, आपको थकावट बहुत ज्यादा रहती हो, या आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, या हृदय से जुड़ा हुआ कोई रोग हो, इस प्रकार के सभी मानसिक और शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए भी आपको इस ध्यान को करना चाहिए, जिसकी अब हम बात करेंगे। इसके अलावा ये कैसे काम करती है, ये टेक्निक जिसकी हम बात करें, इसके पीछे क्या लॉजिक है। आपको मालूम है, हमारे मन के अंदर बहुत तरह की भावनात्मक प्रॉब्लम्स होती हैं। हम कई प्रकार के स्ट्रेस को अपने इमोशंस में, अपने विचारों में इकट्ठा करके रखते हैं, फिर वही स्ट्रेस हमारे मसल्स में भी एंटर कर जाता है, हमारी फिजिकल बॉडी के मसल्स में भी स्ट्रेस इकट्ठा हो जाता है, टेंशन इकट्ठा हो जाती है। फिर वही जो स्ट्रेस हमारे मसल्स में इकट्ठा हो जाता है, उसी की वजह से हमें शारीरिक प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं, हमें दर्द होने शुरू हो जाते हैं। तो इस विधि से क्या होगा, आपके जो मसल्स में तनाव इकट्ठा हो चुका है, जो जहरीले पदार्थ जो आपके मसल्स में इकट्ठा हो चुके हैं, वो रिलीज हो जाएंगे, जिससे कि आपकी जो बॉडी है प्योरीफाई होगी, टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से निकल जाएंगे, जिससे कि आपको लाभ होगा। और दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको इस विधि को करना है, किस प्रकार से करना है। पहली बात, ये कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं है। आपको मैं एक बार इंस्ट्रक्शन जरूर बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, लेकिन इसको करना आपने खुद ही है। हर रोज जब आप बिस्तर पर लेट जाएंगे और लेटने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस अपने आप को देने हैं, फिर उसी इंस्ट्रक्शंस को देने के बाद ध्यान की विधि को करते करते ही आपने सो जाना है। तो अगर आप इस विधि को, मान लीजिए कि इस विधि को करते करते आप 5-10 मिनट के भीतर भीतर सो जाते हैं, तो ये एक नॉर्मल पोजीशन है, आपको अच्छी नींद आएगी। लेकिन अगर आप इस ध्यान की विधि को करते करते लगभग 20 से लेकर 40 मिनट तक अगर आप इसे करने में सफल हो जाते हैं, फिर उसके बाद यदि आप सोते हैं, तो फिर यह ध्यान बहुत गहरा हो जाएगा, फिर ये योग निद्रा बन जाएगी। जैसे कि योग निद्रा में क्या होता है कि आपका शरीर सो जाता है, लेकिन आपकी चेतना जागृत रहती है। और अभी जो हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं, बेड मेडिटेशन, बिस्तर ध्यान, इसमें क्या होगा कि अगर आप 10, 15, 20 मिनट तक ही अगर आप जाग पाते हैं और उसके बाद आप सो जाते हैं, तो ये शरीर के लिए अच्छा होगा, आपके मन के बीमारियों के लिए अच्छा होगा, एक अच्छी चीज है। लेकिन अगर इसको आपने प्योरीफाई करना है मेडिटेशन के रूप में, अगर आप इसे पूरा ध्यान भी बनाना चाहते हैं, गहरा ध्यान बनाना चाहते हैं, और अगर आप बैठ के ध्यान नहीं कर पाते हैं, आपकी लेग्स सुन हो जाती हैं, सो प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर आप लेट के ध्यान करते हैं और इसे आप नींद में जाने से पहले अगर 20 से लेकर 40 मिनट तक अगर आप इसे करने में सफल हो जाते हैं, यानी कि लेटे लेटे अगर आप सोते नहीं हैं और 40 मिनट के बाद अगर आपको नींद आती है, तो फिर ये मेडिटेशन बन जाएगा, प्योर मेडिटेशन बन जाएगा, और इसका आपको वही लाभ मिलेंगे जो सभी गहरे ध्यान के लाभ इसमें मिलते हैं। खैर, अब हम बात करते हैं कि विधि क्या है, कैसे आपको इसको
करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, मैं आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूं। आपको हर इंस्ट्रक्शंस को एक दो बार इसको सुनना है, जो भी मैं आपको बोलूं, फिर उसको याद रखते हुए आपने खुद इसको, जब आप बिस्तर पे रात को सोने के लिए जाएंगे तब आपको इसको करना है। सबसे पहले आप अपने शयन कक्ष में लाइट्स वगैरह ऑफ कर दें, फोन्स को ऑफ कर दें, अपने डोर को क्लोज कर लें और अपने बेड पर लेट जाएं। और बेहतर होगा कि जिस वक्त आप इस मेडिटेशन को करें उस वक्त आपके नजदीक कोई ना हो, थोड़ा दूरी पर आपसे कोई व्यक्ति, आपका हो सकता है लाइफ पार्टनर हो, कोई हो, वो आपसे थोड़ी दूरी पर लेट जाए लेकिन आपको टच ना करे। तो आपको अकेले इस मेडिटेशन को करना है। तो सबसे पहले आप अपने बेड पर लेट जाएं और शवासन में लेटना है। शवासन मतलब शव का आसन, डेड पोज करना है। जैसे एक मुर्दा लेट जाता है ऐसे आपने कमर के बल लेट जाना है। और किस प्रकार लेटना है, जब आप कमर के बल लेट जाएंगे तो अपनी दोनों आर्म को अपने साइड में फैला के रखेंगे और अपनी दोनों लेग्स के बीच में फासला बना के रखेंगे। आपके दोनों हाथ आकाश की ओर खुले रहेंगे, उंगलियों को बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना है, अपनी फिंगर्स को हल्का सा बैंड करके रखेंगे। और दोनों पैरों के बीच में जितना फासला बना सकते हैं उतना फासला बना के रखना है, यानी कि लेग्स को मैक्सिमम ओपन करके रखेंगे। और आपके दोनों पैर के जो पंजे हैं वो सीधे खड़े नहीं रहेंगे, उनको दोनों साइड में यानी कि दाएं बाएं तरफ दोनों पैर के पंजों को झुका के रखेंगे। जब इस प्रकार आप लेट जाएंगे तो आपने चेक करना है कि आपकी पूरी बॉडी के नीचे कहीं आपका मांस दबा तो नहीं हुआ है। अगर आपका कहीं मांस दबा है तो उस हिस्से को ऊपर उठाकर फिर नीचे रख दें, ताकि अगर मांस दबा हुआ हो तो वह निकल जाए। फिर जब आप इस प्रकार से लेट जाएंगे तो आपने सबसे पहले देखना है कि कहीं आपकी बॉडी पर कहीं कोई तनाव तो नहीं है, कहीं शरीर का कोई हिस्सा अकड़ा तो नहीं हुआ है, जकड़ा तो नहीं हुआ है। पूरी बॉडी को वॉच करें। अगर आपको लगे शरीर का कहीं हिस्सा कोई टेंशन में है तो उस हिस्से को थोड़ा सा हिलाकर उसको एडजस्ट करें, उसको ठीक कर लें। फिर अपना ध्यान अपने चेहरे पे लेके आए। आप देखें कि आपने अपने मुंह के अंदर दांतों को भींच के तो नहीं रखा हुआ, आपके टीथ क्लेंच तो नहीं है। अगर आपने अपने दोनों दांत की पंक्तियों को दबाकर रखा हुआ है तो उनको ढीला छोड़ दें। मुंह के अंदर दोनों दांत की पंक्तियों को अलग अलग कर दें। अपनी जीभ को चेक करें, आपने अपनी जीभ को टाइट तो नहीं किया हुआ। अपनी जीभ को ढीला छोड़ने के बाद फिर आप अपने होठों को चेक करें, आपने अपने होठों को कस के तो नहीं दबा रखा है। अगर आपने अपने होठों को कस के दबा रखा है तो उनको भी ढीला छोड़ दें, यानी कि दोनों होठों के बीच में हल्का सा फासला रखें। अपने फेस के मसल्स को रिलैक्स करें। पूरा जब फेस आपका रिलैक्स हो जाए, पूरी बॉडी रिलैक्स करें, कहीं पर भी पूरे शरीर में आपकी कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, कोई तनाव नहीं होना चाहिए। इस वक्त आप बिल्कुल डेड होकर लेटे हुए हैं तो आपका पूरा शरीर एकदम से रिलैक्स हो जाए। जब आपका पूरा शरीर एकदम से रिलैक्स हो जाए फिर आप अपना ध्यान अपने श्वास पे लेके आए। आपकी सांस कैसे चल रही है, क्या आपकी सांस तेज तेज चल रही है या उबड़ खाबड़ चल रही है। अगर आपकी सांस अशांत तरीके से चल रही है तो उसको भी शांत करें। अपनी ब्रीदिंग को थोड़ा सा गहरा, 2-4 लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। अपनी श्वास को शांत करें। शरीर के शांत करने के बाद जब श्वास भी शांत हो जाए तो फिर अपने मन को शांत करें, अपने विचारों को शांत करें। अब अपने मन से सभी विचार, दुनियादारी के विचार, टेंशनों के विचार सब खत्म कर दें। अब आप ध्यान में जा रहे हैं, अब आपने किसी प्रकार का कोई विचार नहीं करना है और प्रेजेंट मोमेंट में जो आप क्रिया करने जा रहे हैं उस पर अपना पूरा ध्यान लगा के रखना है। तो जब आपका पूरा शरीर शांत हो जाए, आपकी श्वास भी शांत हो जाए, आपका मन भी शांत हो जाए, तब आप स्टार्टिंग पोजीशन में पहुंच जाएंगे ध्यान की। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि अब आपने हिलना नहीं है। काया स्थैर्यम एक क्रिया होती है योगा के अंदर जिसमें हम अपने शरीर को एकदम स्थिर कर देते हैं, उसे हिलाते नहीं है। तो जब आप अपने पूरे शरीर को शवासन में लेट जाएंगे, पूरी बॉडी को आप एडजस्ट कर लेंगे, अब आपने कोशिश करनी है कि बस अब आपने शरीर हिलाना नहीं है और बिना हिले डुले आपने ऐसे ही लेटे रहना है। जब आप अपने पूरे शरीर को डीपली रिलैक्स कर देंगे, श्वास को रिलैक्स कर देंगे, विचारों को शांत कर देंगे, अब आपने एक टेक्निक करनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने हर शरीर के अंग को शिथिल करना है। अपनी अटेंशन को, अपने ध्यान को आप शरीर के हर अंग पर लेकर जाएंगे
और मन की आंखों से अपने उस शरीर के अंग को फील करेंगे और बारी बारी से शरीर के सभी अंगों को रिलैक्स करते चले जाएंगे, शिथिल करते चले जाएंगे। मैं एक बार पूरा आपको ये बता रहा हूं कि आपने कैसे करना है, आपने फिर इसको याद रखना है और जब आप खुद ध्यान करने जाएंगे तब इसी चीज को आप खुद करेंगे। याद रखें, इसमें आप खुद ही अपने आप को गाइड करेंगे, कोई दूसरा आपको गाइड नहीं करेगा, खुद आपने इस पूरी विधि को करना है इस वक्त। इसलिए इसे अब आप अच्छी तरह से समझ लें। सबसे पहले जब आप शवासन में पूरी तरह से अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर चुके होंगे तो आपने क्या करना है, आप अपना पूरा ध्यान पहले अपने राइट साइड के पैर पे लेके आएंगे, अपने दाएं पैर को महसूस करेंगे। जब आप अपनी पूरी अटेंशन, अपना पूरा ध्यान अपने राइट साइड के फुट पे लेके आएंगे तो आपने मन में भावना करनी है कि आपका राइट फुट रिलैक्स हो रहा है, शिथिल हो रहा है और उसके अंदर की जितनी अकड़न जकड़न अशांति है वो शांत हो रही है। तो कुछ सेकंड तक, 10-20 सेकंड तक आप हर बॉडी पार्ट को देंगे। तो 10-20 सेकंड आप अपने राइट साइड के पैर पे ऐसी भावना करते रहेंगे कि आपका पैर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। आपने हिप्नोटिक सजेशन देने हैं खुद को ही। फिर राइट पैर के बाद आप अपने लेफ्ट साइड के फुट पे आएंगे और अपने लेफ्ट साइड के फुट पे ध्यान देते हुए आप भावना करेंगे कि आपका बायां पैर भी शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। फिर उसके बाद आप अपनी राइट साइड की लोअर लेग को फील करेंगे और अपने राइट साइड की लोअर लेग पे आप ध्यान लगाएंगे कि आपका राइट साइड की लोअर लेग विद राइट फुट रिलैक्स हो रही है, शिथिल हो रही है और शांत हो रही है। ऐसा ही फिर आप अपनी लेफ्ट साइड की लोअर लेग विद लेफ्ट फुट उस पे ध्यान लगाएंगे और यही भावना करेंगे कि आपकी लेफ्ट साइड की लोअर लेग रिलैक्स हो रही है। मैं तो आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं, लेकिन जब आप करेंगे तो आप आराम से हर बॉडी पार्ट पे 10-20 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक आपने सजेशन देना है। फिर उसके बाद बारी बारी से आप आगे बढ़ेंगे और दोनों घुटनों पे अपना ध्यान लगाएंगे और भाव करेंगे कि आपके दोनों घुटने, बोथ नीज रिलैक्स हो रही हैं, उसके अंदर का तनाव खत्म हो रहा है और आपके दोनों घुटने शिथिल हो रही हैं। फिर आप अपनी राइट साइड की थाई पे अपना ध्यान लगाएंगे, आपकी राइट साइड की थाई रिलैक्स हो रही है। फिर आप अपने लेफ्ट साइड की थाई पे ध्यान लगाएंगे कि आपकी लेफ्ट साइड की थाई रिलैक्स हो रही है। फिर आप अपने हिप्स पे ध्यान लगाएंगे कि आपके हिप्स रिलैक्स हो रही हैं। जब आप यहां तक पहुंच जाएं, फिर आप अपने नाभि के नीचे की पूरी लोअर बॉडी, नाभि के नीचे का सारा आधा जो आपका शरीर का हिस्सा है उसे एक साथ फील करेंगे और महसूस करेंगे कि आपकी पूरी लोअर बॉडी रिलैक्स हो रही है। और जब आपकी पूरी लोअर बॉडी रिलैक्स हो जाए, फिर आप अपना ध्यान अपने पेट पर लेके आए और महसूस करें कि आपका पेट भी शांत हो रहा है। फिर अपनी लोअर बैक पे ध्यान लगाएं और महसूस करें कि आपकी लोअर बैक रिलैक्स हो रही है। इसी प्रकार अपनी बैकबोन, अपनी स्पाइन, अपनी रीढ़ की हड्डी पे ध्यान लगाएं और महसूस करें कि आपकी बैकबोन रिलैक्स हो रही है। फिर अपनी अपर बैक पे ध्यान लगाएं और महसूस करें आपकी अपर बैक रिलैक्स हो रही है। फिर अपनी चेस्ट पे ध्यान लगाएं और महसूस करें आपकी चेस्ट रिलैक्स हो रही है। इसी प्रकार फिर अपने दोनों शोल्डर ब्लेड, अपना शोल्डर, अपनी आर्म्स, अपने हैंड, इन सभी अंगों पे एक साथ ध्यान लगाएं और महसूस करें कि आपका ये शरीर के अंग भी रिलैक्स हो रही हैं। फिर अपने गले पे अपना ध्यान लगाएं और अपने नेक को, थ्रोट को रिलैक्स करें, फेस को रिलैक्स करें, अपने ब्रेन को रिलैक्स करें। इस प्रकार जब आप बारी बारी से शरीर के सभी अंगों पे पूरा ध्यान देकर, उनको सजेशन देकर जब आप डीपली रिलैक्स कर लें, तो फिर एक बार पूरे शरीर को एक साथ रिलैक्स करें और पूरे शरीर को एक साथ महसूस करते हुए भावना करें कि आपका पूरा शरीर शांत हो गया है और रिलैक्स हो गया है। जब यहां तक आप पहुंच जाएं, फिर फाइनल पार्ट, अब आपने क्या करना है, अब आप अपना पूरा ध्यान अपने पेट पे लगाएं और देखें कि जब आप सांस लेते हैं तो आपका पेट फूलता है और जब सांस छोड़ते हैं तो आपका पेट अंदर की ओर सिकुड़ता है। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने पेट पे लगा के रखें और पेट के सांस के फूलने से
सांस भरने से फूलने के कारण और छोड़ने से सिकुड़ने के कारण जो अंदर होता है, अपने पेट के उठने और गिरने पे अपना ध्यान लगा के रखें। और इसके साथ आपको एक मंत्र जोड़ना है। जैसे ही आपका पेट ऊपर उठे, आप मन ही मन बोलेंगे ओम, और जब आपका पेट नीचे गिरे तो आप मन ही मन बोलेंगे शांति। यानी कि पेट के उठने और गिरने पर आप मंत्र जोड़ देंगे। जैसे ही आपका पेट फूले, आप मन ही मन बोले ओम, और जब पेट अंदर की ओर जाए तो बोले शांति। ये मैंने आपको उदाहरण के लिए मंत्र बताया है। आप चाहें तो अपनी इच्छानुसार भी कोई सा भी मंत्र जो 2 शब्दों का हो, उसको आप इस विधि के साथ जोड़ सकते हैं। फिर अब इसी प्रकार से आप मंत्र जाप करते रहेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपको नींद ही ना आ जाए। और जब तक नींद ना आए, आपने चिंता नहीं करनी है, तब तक आप इस विधि को करते रहें, इस जाप को करते रहें। अगर आपका ये जाप 5-10 मिनट चलता है तो बहुत अच्छी बात है, इतने में भी आपको बहुत इसके बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन ये मंत्र जाप यदि नींद के आने से 30 से 40 मिनट तक भी अगर आप कर लेते हैं, फिर इसका आपको बहुत गहरा लाभ मिलेगा। तब आपका ये विश्राम पूर्ण ध्यान केवल एक रिलैक्सेशन की प्रोसेस नहीं रहेगी, बल्कि मेडिटेशन बन जाएगा, योग निद्रा बन जाएगा। फिर ये ध्यान आपकी नींद में भी प्रवेश कर जाएगा, और आप महसूस करेंगे कि आप सो गए हैं लेकिन मंत्र जाप तब भी चल रहा है। और फिर जब इस प्रकार से इतनी गहराई में जब आपका ये मेडिटेशन चला जाएगा, तो आपको सभी वो लाभ मिलेंगे जो गहरे ध्यान के मिलते हैं। तो इस प्रकार जब आप ध्यान करते करते सो जाएंगे तो आपको बहुत गहरी नींद आएगी, बच्चों जैसी शांत नींद आएगी। और जब आप सुबह उठेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप जैसे अलग ही दुनिया से लौट कर आए हैं, और अपने आप को बहुत ही तरोताजा ऊर्जा से भरा हुआ, और ऐसा महसूस करेंगे कि बस अब आपको सोना नहीं है। क्योंकि कई बार जब आप सुबह उठते हैं तो आपको आलस घेर लेता है, आप जल्दी उठ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर ये विधि करते करते आप सोएंगे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में आराम से उठ जाएंगे तरोताजा होकर, और आपको लगेगा कि बस अब आपको और ज्यादा नींद की जरूरत नहीं है, और आपका सारा दिन ऊर्जा से भरा हुआ बीतेगा, खुशी खुशी बीतेगा, और आपके जितने जो शारीरिक और मानसिक और जो भावनात्मक जो आपकी समस्याएं हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप इस विधि का अभ्यास करें और देखें आपको कितने चमत्कारिक ढंग से आपको इसके लाभ मिलेंगे। धन्यवाद।